प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आनंद यादव की कहानी जूझ के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 में संकलित है। कक्षा 12वीं NCERT की पाठ्य पुस्तक, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। परीक्षा में बहुविकल्पीय छोटे प्रश्न आते हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो उत्तर आपको पता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, उसको अवश्य मेरे बताने से पहले बताएंगे। और साथ ही अगर इन प्रश्नों को लिखना चाहें तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आनंद यादव का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था पता है तो बताएं। 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। आनंद यादव का जन्म कहाँ हुआ था? कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में, या अहमदाबाद में, या फिर मुंबई महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में? कहाँ हुआ था? कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। आनंद यादव का पूरा नाम क्या है? आनंद रतन यादव। पूरा नाम क्या है? आनंद रतन यादव। आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया? स्नातकोत्तर यानी कि MM, मास्टर ऑफ आर्ट्स। मराठी एवं संस्कृत में, या हिंदी एवं अंग्रेजी में, या मराठी व हिंदी में, या फिर संस्कृत व हिंदी में? कौन से विषय में किया? 2 विषय में किया था, लेकिन कौन से 2 विषय थे वो? मराठी एवं संस्कृत। कौन से थे? मराठी एवं संस्कृत। अगला है, आनंद यादव कौन से विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत थे? पुणे विश्वविद्यालय। कौन से विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत थे? पुणे विश्वविद्यालय। आनंद यादव की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? 25, 26, 27 या फिर 30? 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। कितनी हो चुकी हैं? 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जूझ कहानी किस उपन्यास का अंश है? ये जो जूझ कहानी आनंद यादव की, ये उनके एक उपन्यास का अंश है। और कौन सा उपन्यास है वो? गोदान, नटरंग, सबरंग या जूझ? जूझ उपन्यास। जूझ उपन्यास का एक अंग है ये जूझ कहानी। जूझ उपन्यास में को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, कबीर या फिर पहल सम्मान? देखिए, जूझ उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? जूझ उपन्यास पे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन कौन से सन में मिला था? 1991 में, 1993, 1990, 1978? 1990 में मिला था। कब मिला था? 1990 में। गैर विकल्प सही है। जूझ उपन्यास किस श्रेणी का उपन्यास है? कैसा उपन्यास है ये? सामाजिक उपन्यास है, आत्मकथात्मक उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है, या भौगोलिक उपन्यास है? कैसा उपन्यास है? आत्मकथात्मक उपन्यास है। ठीक है, यानी कि अपनी कथा लिखते हैं, उसको आत्मकथा बोलते हैं। तो ये आत्मकथात्मक उपन्यास ही है। लेखक की पढ़ाई किसने छुड़वा दी थी? माँ ने, दादा ने, चाचा ने या बाबा ने? कौन उसकी पढ़ाई करवाने के पक्ष में नहीं था? दादा। दादा यानी कि उसके पिता। लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? नौकरी पाने के लिए, कारोबार के लिए, या काम से बचने के लिए, या फिर क और ख दोनों? क्यों पढ़ना चाहता था वो? नौकरी पाने के लिए भी पढ़ना चाहता था और कारोबार के लिए भी। तो कौन सा विकल्प सही हुआ? घ। नौकरी के लिए भी पढ़ाई करना चाहता था और कारोबार यानी कि व्यवसाय के लिए, काम अपनी आजीविका के लिए भी पढ़ना चाहता था। दादा को लू जल्दी क्यों लगवाना चाहते थे? गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए, काम जल्दी समाप्त करने के लिए, या दूसरी फसल के लिए, या इनमें से कोई नहीं?
देखिए, गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए। क्यों? वो सबसे पहले कोल्हू इसलिए लगवाना चाहते थे, सबसे पहले लगाएंगे तो सबसे पहले गुड़ बनेगा, और सबसे पहले बनेगा तो सबसे पहले उसको बेचेंगे। जब कोई चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो अच्छे दामों में बिकती है और लोग उसको खरीदते हैं, तो इसीलिए वो सबसे पहले गुड़ बना के बेचना चाहता था, और इसीलिए उसकी इच्छा थी कि कोल्हू सबसे पहले लगे। तो क्या उत्तर हुआ? गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए। लेखक ने पढ़ने के लिए माँ को किससे बात करने के लिए कहा? दादा से, मास्टर से, पंचायत से, या दत्ताजी राव से? किससे कहा था? पाठ आपने पढ़ा है, बताएं। दत्ताजी राव। देखिए, उसके दादा यानी कि पिता उसकी पढ़ाई करवाना नहीं चाहते थे, बीच में उसको पढ़ाई बंद करवा दी थी। लेखक पढ़ना चाहता था, उसने अपनी माँ को मनाया, माँ से कहा कि दत्ताजी राव मदद कर सकते हैं, उनसे आप बात करिए, क्योंकि दादा उनकी बात को मानते हैं। दोनों माँ और बेटे उनके पास गए। दत्ताजी राव ने हाँ कह दिया और उनसे ये भी कहा कि तुम किसी बहाने अपने दादा को यानी कि पिता को मेरे पास भेज देना और पीछे से तुम भी आ जाना, बाकी मैं देख लूँगा। और उन्होंने उसको मना भी लिया था, उसके दादा को, पढ़ाई के लिए। आगे देखते हैं। क्या दत्ता राव लेखक की पढ़ाई के लिए तैयार हो गए? हाँ, तैयार हो गए थे, क्योंकि वो दत्ता राव जी को बहुत मानते थे, उनकी बात को मना नहीं कर सकते। उनके कहने पर वो लेखक की पढ़ाई के लिए राजी हो गए थे, लेकिन कुछ शर्तें रख दी, जो लेखक ने पूरी तरह से उनका पालन किया। लेखक ने कौन सी कक्षा में दाखिला लिया? जब उनके पिता मान गए तो उन्होंने कौन सी कक्षा में दाखिला लिया? 5वीं कक्षा में। कौन सी कक्षा में लिया? 5वीं कक्षा में। लेखक की पढ़ाई के कितने वर्ष बेकार हो गए? कितने वर्ष उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और घर पे बैठे थे वो? कितने वर्ष? 1 वर्ष। कितने वर्ष बैठे थे वो? 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष उनका खराब हो गया था। लेखक के दादा का नाम क्या था? राम सिंह, देसाई, राव सिंह, या फिर रतनपा? क्या नाम था? रत्नापा। रत्नापा। गै विकल्प सही है। लेखक ने कौन से महीने में दाखिला लिया था? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? जनवरी, यानी कि पूरा साल बीत चुका था। जनवरी में उन्होंने लेखक ने 5वीं कक्षा में दाखिला लिया था, ताकि उनका साल खराब होने से बच जाए। पाठशाला भेजने से पहले दादा ने लेखक से क्या वचन लिया? मैंने बताया था ना कि उन्होंने शर्तें रखी थी, वो लेखक ने मानी थी, वो वही अभी शर्तें बताने जा रहे हैं कि स्कूल जाने से पहले खेत में काम करना, ढोर चराना, ज़्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर होना, या फिर सभी शर्तें रखी थी। क्या कहा था उन्होंने? कि स्कूल जाने से पहले तुम खेत में काम करोगे, ढोर चराओगे, ढोर यानी कि पशुओं को चराओगे, और यदि घर पे पाठशाला में तुम जा रहे हो, घर पे खेत में ज़्यादा काम हो गया तो तुम्हें वहाँ स्कूल नहीं जाना, घर का काम करना है, खेत का काम करना है, स्कूल से गैर हाजिर होना पड़ेगा। और लेखक ने इन शर्तों को माना, तभी उन्होंने स्कूल में उसका दाखिला करवाने की अनुमति दी। कक्षा में पहले दिन लेखक का गमछा यानी कि उसका तौलिया किसने छीना? मास्टर ने, दादा ने, चौहान ने, या किसी ने नहीं? चौहान ने। किसने छीना? चौहान ने। कक्षा में पहले दिन जब लेखक गया तो चौहान ने उनका गमछा छीन लिया, जो विद्यार्थी था उसी कक्षा का। लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? मंत्री, रणनवेरे, या फिर सोंदेलगेकर, या अगला देखते हैं क्या है, या इनमें से कोई नहीं? क्या नाम था उनके कक्षा अध्यापक का? क्या नाम था? रणनवेरे। ख विकल्प सही है, रणनवेरे। क्या मंत्री मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे?
कक्षा अध्यापक उनके क्लास इंचार्ज, ठीक है। और मंत्री मास्टर कौन सा, ये भी इनके स्कूल के ही अध्यापक थे। और मंत्री मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? हिंदी, मराठी, गणित या संस्कृत? गणित पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? गणित पढ़ाते थे। कक्षा का मॉनिटर कौन था? बसंत पाटिल, चौहान, लेखक या कोई नहीं? बसंत पाटिल कक्षा का मॉनिटर था, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। पढ़ाई में सुधार के लिए लेखक ने किसका अनुसरण किया? कौन ऐसा विद्यार्थी था जिसका लेखक ने अनुसरण किया था? बसंत पाटिल का। किसका किया था? बसंत पाटिल, जो अच्छा बच्चा था, कक्षा का होशियार बच्चा था, वो मॉनिटर था, उसका लेखक ने अनुसरण किया कि मैं इस जैसा ही बनूंगा। मास्टर लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? आनंदा, नालायक, निकम्मा या कोई नहीं? क्या कह के बुलाते थे? आनंदा, ठीक है। लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? मराठी कौन पढ़ाते थे लेखक को? मंत्री, रणनवरे या सौंदलगेकर या कोई नहीं? मराठी कौन पढ़ाते थे? सौंदलगेकर। मराठी भाषा की कविताओं के अलावा सौंदलगेकर मास्टर को किस भाषा की कविताएं कंठस्थ थी? और कौन सी भाषा में वो कविताएं लिखने में सिद्धहस्त थे? उनकी उस भाषा की कविता याद थी सौंदलगेकर को। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या पारसी? अंग्रेजी। कौन सी थी? अंग्रेजी विषय की, ठीक है। अब देखिए जो आगे के प्रश्न हैं ये अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतने ही आपको याद हो पाएंगे। कल अगली क्लास में आगे के प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें, सुने और हो सके तो लिख भी लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।